morning class 4th. Today I am going to explain your first lesson of science. The name of this chapter is food and digestion. Food means होता है खाना, digestion means पचना. ठीक है, इसमें हम खाने को और उसके पचने के प्रोसेस के बारे में हम आपको बताएंगे. मतलब डाइजेस्ट होना मतलब जब खाना हम खाते हैं तो किस तरीके से वो हमको एनर्जी देता है. सीधी सी बात है, जब आपको भूख लगती है तो आपके अंदर कमज़ोरी आ जाती है. तो जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमको एनर्जी मिल जाती है. यानी एनर्जी कब मिलती है? जब हम खाने को हम खाते हैं. यानी खाना खाने से ही हमको एनर्जी मिलती है. एनर्जी सीधा नहीं मिलती है, वो खाना जा करके किस तरीके से डाइजेस्ट होकर ब्लड में मिलने का जो प्रोसेस होता है वो मैं पूरा आज इसमें आपको बताऊंगा. वी ऑल नीड फूड टू स्टे अलाइव. अलाइव मीन्स जीवित रहने, स्टे मीन्स रहने के लिए, यानी हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है. इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. खाना क्या कर देता है? हमको एनर्जी देता है. किस लिए? कि हम अब काम कर सकें, और उसके साथ साथ में जो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके लिए हम इस भोजन का प्रयोग करते हैं. द फूड वी ईट कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सब्सटेंस विच हेल्प टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मतलब पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखते हैं. दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. वो तत्व जो हमारे शरीर को मजबूती देते हैं और हमारे शरीर के ग्रोथ में यानी डेवलपमेंट में जिनका योगदान होता है, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी and help us to grow faster and remain immune from diseases. These nutrients provide nourishment to the body, ठीक है, and help us to grow faster. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं. यानी जो भी, अगर हमको मान लीजिए हमारे ऊपर अगर किसी बैक्टीरिया वायरस का असर होता है तो हमारा शरीर उससे लड़ सकते. इस समय अभी देख रहे हो कोरोना से सभी लोग परेशान हैं. तो कोरोना में क्या है? कोरोना उन्हीं लोगों पे असर करता है जो शरीर से कमज़ोर होते हैं. यानी उन्हीं लोगों की मृत्यु हो रही है जो शरीर से कमज़ोर है. यानी वो कोरोना वायरस उनके ऊपर ज़्यादा असर करता है. और जो शरीर से मजबूत होते हैं, जो हरी सब्जियाँ खाते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं, उनके ऊपर कोरोना असर नहीं कर रहा है. यानी ये जो पोषक तत्व होते हैं ये हमें बाहरी जो बीमारियां होती हैं उससे हमें बचाते हैं. देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. 5 तरह के मेन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स. ये 5 जो है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? वो हमको एनर्जी देता है, हमें तुरंत एनर्जी मिलती है. सुगर, राइस, व्हीट एंड पोटैटो आर सम रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सुगर, राइस, व्हीट, पोटैटो, इसमें क्या है? इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है. पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट. जो आदमी ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं उनको अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, शुगर एंड स्टार्च. जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक होता है शुगर और एक होता है स्टार्च. शुगर इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट. शुगर क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है. इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, मिल्क एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स. ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है और जो अनाज होता है उसमें पाया जाता है. स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. इट इज फाउंड इन पोटैटो, राइस एंड रिफाइंड व्हीट फ्लोर. ये पोटैटो में पाया जाता है, राइस में मिलता है और रिफाइंड जो व्हीट फ्लोर होता है उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. अब अगला आता है नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, क्या है आपका? फैट्स. फैट्स गिव मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर. जो फैट होता है वो हमें स्टार्च या शुगर से ज़्यादा एनर्जी देता है.
ऑयल, घी, नट्स एंड बटर कंटेन्स फैट्स। ऑयल, घी यानी ऑयल, घी, नट और बटर के अंदर क्या पाया जाता है? फैट्स पाया जाता है। इसे हिंदी में हम वसा भी कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ फैट्स इज टू स्टोर एनर्जी। जो फैट्स का होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है। फैट आल्सो हेल्प्स टू कीप बॉडी वार्म, और जो फैट होता है वो शरीर को गर्मी भी देता है। प्रोटीन, अगला आता है प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। जो प्रोटीन होता है वो हमें बढ़ने में, हमारे ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है। दे रिपेयर डैमेज सेल्स एंड वॉर्न आउट टिश्यूज। ये क्या करता है? ये जो सेल्स होती हैं, जो डैमेज सेल्स होती हैं, उनको रिपेयरिंग का काम करता है। ठीक है, जो नष्ट हो चुकी होती हैं उनको बनाता है, और जो जो जिनको नुकसान हो गया उन्हें वो मेंटेन करता है। मिल्क, पल्सेस, बीन्स, सोया बीन्स, एग, चीज एक्सेट्रा आर रिच इन प्रोटीन। मिल्क, पल्सेस, बीन्स, सोया, एग, चीज, इसमें क्या है? बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड्स मोर प्रोटीन। जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, भी आप लोगों को प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए कहते हैं ना कि दालों का प्रयोग बहुत किया जाता है। ठीक है, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो अधिक से जब दाल खाएंगे तो उनको प्रोटीन ठीक मात्रा में उनको मिलेगी। अगला टॉपिक आ रहा है विटामिन। क्या आ रहा है? विटामिन। विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। स्टे हेल्दी एंड ऑल्सो सपोर्ट मेनी बॉडी फंक्शंस। ठीक है, इसके अलावा भी तमाम तरह के जो है बॉडी फंक्शंस में विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे जरूरी चीज़ है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, अपने शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हमें विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन ए, बी, सी, डी एंड के। अक्सर जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या करता है? टॉनिक दे देता है। क्या दे देता है? टॉनिक दे देता है। उसमें विटामिन होता है। विटामिन कई तरह के होते हैं, ए, बी, सी, डी एंड के। लेकिन ये सारे जो विटामिन होते हैं, अगर हम हरी सब्जियां खाते हैं, खाने को ठीक तरीके से खाते हैं, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी ये सारे विटामिन हमारी हरी सब्जियों में और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ईच विटामिन हैज इट्स सिग्निफिकेंट रोल। हर विटामिन का एक अलग रोल होता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हर विटामिन का एक अलग रोल होता है। फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, नट्स एक्सेट्रा आर रिच इन विटामिन। जब फ्रेश फ्रूट होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स होता है, मिल्क होते हैं, नट्स होते हैं, एक्सेट्रा आर रिच इन विटामिन। ये सारे के सारे चीज़ों में विटामिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब अगला आता है मिनरल्स। लाइक विटामिन, मिनरल आल्सो हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड स्टे हेल्दी। विटामिन की तरीके से मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में इसकी मदद करते हैं। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स। ये क्या होता है? जो मिनरल होते हैं वो हमारी जो हड्डियां होती हैं उनको मजबूत करने में, दांत को मजबूत करने में, और उसके अलावा जो है ब्लड में जो है बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सब क्या है? मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे मिनरल के नाम हैं। फ्रूट्स, जूसेस, नट्स, रॉ वेजिटेबल्स एक्सेट्रा रिच इन मिनरल्स। फ्रूट में, जूसेस में, नट्स में, जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उसके, ये सब क्या है? इसमें मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बिसाइड दीज 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आवर फूड आल्सो कंटेन्स। ठीक है, रफेज। इन विटामिन के अलावा हमारे फूड, हमारे शरीर में और भी तमाम चीजें की आवश्यकता है, जिसे कहते हैं रफेज। रफेज क्या होता है? रफेज का फाइब्रस पार्ट ऑफ द फूड। जो रफेज होता है वो फाइब्रस पार्ट होता है फूड का, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई आवर बॉडी। जो हमारे शरीर के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। इट एड्स बल्क टू आवर फूड। ये बहुत अधिक मात्रा में हमारे भोजन में पाया जाता है। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स बट हेल्प्स इन डाइजेशन। इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है लेकिन डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड रिमूवल द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और हमारे शरीर से जो क्या नाम है, गंदगी को बाहर निकालने में इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका रोल है? रफेज का। रॉ फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन रफेज। और ये जो रॉ फ्रूट होता है, ग्रेन होता है, पल्सेस होता है, वेजिटेबल्स होता है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में रफेज पाया जाता है। ठीक है, इसलिए कहते नहीं कि आटे को हमेशा मोटा पिसवाना चाहिए। जो मोटे आटे की पिसी हुई रोटी होती है बहुत ज़्यादा आपको फायदा करती है।
ठीक है, इससे कभी आपका पेट खराब नहीं होगा। वाटर, अब एक चीज और आती है वाटर, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा पड़ती है। अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। करीब करीब 71% पानी हमारे बॉडी के अंदर पानी होता है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हमें डेली बहुत सारा पानी पीना चाहिए। इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को प्रॉपर फंक्शन करने में हमारे शरीर की हेल्प करता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और उसके अलावा हमारे शरीर से जो गंदगी निकालने में भी हेल्प करता है। ठीक है, हमें पर डे कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हमें पर डे पीना चाहिए। अब अगला टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी अब सारा सिस्टम है, आप लोग जान गए कि खाने में क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट। अब ये खाना किस तरीके से हमारे शरीर में पचता है। द फूड दैट वी ईट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड बाय बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी। जो खाना हम खाते हैं वो सीधा हमारे शरीर को एनर्जी नहीं दे देता है। इट इज ब्रोकन डाउन इन सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। इसको खाना क्या करता है, इस भोजन को क्या करता है, हमारा शरीर तोड़ देता है। तोड़ करके उसमें से जो पोषक तत्व होता है ब्लड हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द प्रोसेस of breaking down in simpler form so that it can be absorbed by the blood. The process of breaking down of food into simpler form is called digestion. यानी फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना ही क्या कहलाया जाता है, डाइजेशन कहलाता है। The process of digestion begins from the moment we put food into the mouth. जैसे ही हम खाने को अपने मुंह में रखते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। The food then passes into system of organs called the digestive system. ये खाना क्या होता है, passes into system of organs called digestive system. ये अलग अलग पार्ट से पास होता जाता है, मतलब डाइजेशन के लिए। It consists of mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. इसलिए पहले मुंह से फूड पाइप से स्टमक पहुंचता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस के रास्ते होकर के ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइजेशन का प्रोसेस। ओके, अब आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। जितनी बार सुनेंगे उतनी ही बार आपको समझ में आएगा। ठीक है, और जो भी मैं चैप्टर एक्सप्लेन करके बताता हूँ उसको आप सुना डेली के लिए। जितना सुनोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, बाय।